पे पेन। इतनी सारी बातें हुई हैं इस प्लेयर के बारे में, बट स्मोक के अंदर जाना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होगा। एक शॉटगन जरूर है उनके पास और में शिफ्ट भी किया। पता है कि प्लेयर्स तितर बितर हैं आसपास, थोड़ा सा देख के स्प्रे देने की कोशिश। लीजिए, टर्नी को स्पॉट करके उनको डाउन किया। एक आंख के बदले वो एक आंख छीन ली गई और वहीं पर निंजा जॉर्ड उन्हें रिकॉल कर दिया जाएगा। बट अब आगे बढ़ना चाहते हैं पेन, वो प्लेयर जो दर्द देना चाहते हैं। और लीजिए, ट्रेस गॉड का वो एक बढ़िया कवर जिसके चलते एक बेहतर नॉक निकलेगा। और अब मैक्स वो अकेले फंस चुके हैं इस एरिया में। आने वाले समय में एक आसान सा अंक हो सकता है और RNTX की अप्रोच भी बेहतर देखने को मिल रही है। कोई भी प्लेयर अंदर एंटर नहीं करता हुआ नजर आया। हर एक प्लेयर ने बाहर से वो शॉट्स दिए। LAFP उनके 2 प्लेयर्स और बाहर जाते हुए, और अब यहां से प्रयास करना होगा LAFP के प्लेयर्स को दोबारा से वो रिकॉल दिए जाए, दोबारा से अपने आप को तैयार किया जाए। आगे सारे प्लेयर्स वापस मैच के अंदर तैनात थे। उनके एक खिलाड़ी काफी दूर, सारे प्लेयर्स वापस मैच में, और एक प्लेयर जो दूर थे उन्हीं के पास अब वो रिकॉल बचा है। बट यहाँ पे क्लाउड्स ऑल्टीट्यूड की तरफ से स्पॉट किया है पेन को। अंदाजा तक नहीं कि ये खिलाड़ी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ट्रेस गॉड तो गाड़ी में है, नॉक करके फिनिश करने का मौका पूरा रहेगा। ट्रेस गॉड बिल्कुल सामने, उनको पहले डाउन किया। अब पेन को पता है उस प्लेयर के बारे में, वो शॉटगन जरूर उनके पास है। एक 1v1 की प्योर बैटल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट क्लाउड्स क्या वो ये रिंग अराउंड द रोजेस वाले कंपटीशन में गिरा पाएंगे पेन को? बिल्कुल भी नहीं। ये नया खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करता हुआ इस पहले ही मुकाबले में, और ट्रेस गॉड उनको भी रिवाइवल मिल जाना चाहिए। चलिए, अभी के लिए ऑल्टीट्यूड के वो गॉड्स ही अकेले प्लेयर रहेंगे जो रायन के एरिया पर आसानी से वो रिकॉल करके दोबारा से ऑल्टीट्यूड को तैयार करेंगे। और जब हम चर्चाएं करते हैं ऑल्टीट्यूड को लेकर, ये वो टीम है जिसने BGIS 2025 के सत्र में अपने आप को अभी तक किया है उन्होंने। चलिए, अब ये देखना होगा कि RNTX के प्लेयर किस प्रकार से वो रोटेशन लेते हैं। हाल फिलहाल में जरूर उनकी नजरें उस रिकॉल टावर के आसपास है कि मे बी कोई टीम हो, कोई प्लेयर हो जो उस एरिया में देखने को मिले और हम वैल्यू कन्वर्ट कर सके। देखिए, आप जक्सी ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर वहां पर देखने को मिलते हैं और अब RNTX वही तो अप्रोच रखना चाहते हैं, वो वहां से वैल्यू निकालना चाहते हैं। करीब जाकर प्रयास रहेगा कि कुछ कन्वर्जन लिए जाएं। आसपास में वो टकराव होने की थोड़ी सी उम्मीद बनी थी। पेन के ऊपर शॉट्स आए, पेन की तरफ से नॉक निकाला गया। ये प्लेयर अपने नाम के अनुरूप हर एक अंक अपनी टीम को लाकर देता हुआ 5वां फिनिश टीम के पास। जी हाँ, उसमें से 4 यहाँ पे पेन ने निकाले हैं और देखा जा रहा है कि अग्रेशन तो दिखा रहे हैं। निंजा जॉर्ड अब पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पे नीकू के, और शॉर्ट कनेक्शन भी आया काफी हद तक। HP ज्यादा बची नहीं है नीकू के पास यहाँ पे, और कोई चारा नहीं, बच के भागने की कोशिश। क्या निंजा जॉर्ड आखिरी वो स्प्रे कर पाएंगे? जी हाँ, ट्रेस गॉड इनफैक्ट वो थे जिन्होंने वो स्प्रे किया, एक और फ्लैग निकाला और पूरी टीम मिलके 6 फ्लैग निकाल चुकी है अब तक। चलिए, अभी भी सबसे बेहतर चीज ये कि जक्सी ई-स्पोर्ट्स के नीकू उन्हें रिकॉल किया जा सकता है। बट स्पीरो, आप सोचिए कि जब हमने ग्रुप D देखा था वहां पर पहले की ये नई लाइनअप क्या एक और ट्रॉफी रन में सहायता दे सकती है इनको? अभी के लिए तो RNTX के पेन के ऊपर ऑलरेडी इतनी शॉट्स दे दिए गए कि आने वाले समय में एक अंक में तब्दील किया जा सकता है। बट ट्रेस गॉड को देखिए, उन्होंने वो रिटेलिएशन दिखाया जहां पर वो पेन को घुटनों पे लेकर आते हैं। हालांकि इन सब के दौरान RNTX के पेन उन्हें रिवाइवल देना है। बट आप सोचिए, RNTX क्या बढ़िया वो शुरुआत हुई, 9 अच्छे फिनिशेस आपके पास। हालांकि औरा ई-स्पोर्ट्स के वो प्लेयर एक अच्छा नॉक पंक को जरूर देते हुए नजर आएंगे। और अब ये वो समय है जहां पर RNTX को कैसे भी अपने आप को बचाकर रखना है, अपने प्लेयर्स को यहां से रिवाइव देकर आगे निकलना होगा। सर्कल के बाहर फाइट लेना ये एक गलती हो सकती है। क्या रिवाइव के लिए जा भी रहे हैं? बिकॉज निंजा जॉर्ड तो जोन चले गए। क्या रिकॉल की कोशिश करेंगे? नहीं, वापस आए हैं ट्रेस गॉड और अब वो रिवाइव देते आपको नजर आएंगे। हालांकि वशिष्ठा तो देखिए 5 फ्लैग ये सारे निकाल चुके हैं। हालांकि LAFP के प्लेयर्स भी आए हैं और उनके ऊपर भी परेशानियां बड़ी हैं। दूसरी तरफ ग्लिचएक्स रीबॉर्न, डेविड स्पार्क को उनका 10वां फ्लैग मिल गया है। वही लर्न फ्रॉम पास्ट, अब जोन के बाहर से ही स्प्रे देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। बाकी प्लेयर्स जो 2 हैं वो पहुंच गए जोन के अंदर, बट डैमेज बहुत पड़ की बैकलाइंस उनकी क्लियर हो और उसके बाद एंट्री ली जाए। बट मेडल ई-स्पोर्ट्स बढ़िया अप्रोच है उनकी। आप सोचिए कि ऑलरेडी वो एक प्लेयर को अंदर लेकर जा चुके हैं और उस अकेले प्लेयर आकाश ने रिकॉल दिया कि अभी के लिए फाइट को अवॉइड कीजिए, सर्कल के अंदर एंट्री बनाइए। बट पेड, क्या बढ़िया ये शॉट था। आप रिप्ले में देखिए, इस अकेले प्लेयर ने कई सारी टीम्स को दर्द दिया है। और अभी के लिए तो RNTX थोड़ी देर पहले राइडर को बाहर करते हैं। बट हाँ, अभी के लिए आप कह सकते हैं कि एजेस पे वो ईस्टर्न साइड्स पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ 2 टीम्स हैं। इसको भी डाउन किया और आप सोचिए कि RNTX वो नाम हो सकता है जो इन सारी फाइट से वैल्यू निकाल सकते हैं। बट स्क्रीम को उन्हें डाउन करना होगा। अगर उस प्लेयर को वो नॉक करने में सक्षम हुए तो RNTX एक अपर हैंड बना सकती है और वो बनता हुआ स्क्रीम को नॉक करके वो कंफर्मेशन में तब्दील कर दिया गया। 17 बेहतर फिनिशेस RNTX के पास।
ये वो टीम है जो दिखाती हुई कि रोंडो में हमसे विशाल काय कोई भी नहीं। आप पेन को सोचिए, 6 फिनिशेस उनके पास, पंक के पास 5 फिनिशेस। प्रेज गॉड, ये भी वैल्यू निकालते हुए। कल हमने फीनिक्स को देखा था यहाँ पे बेहतर करते हुए। परसों उन्होंने 28 पॉइंट्स निकाले थे, कल उन्होंने 27 पॉइंट्स निकाले थे। रोंडो को अपने नाम किया था। क्या रेवेनेंट एक्सपार्क उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। हमने बहुत बात करी है कि रोंडो का उपयोग अगर आप अच्छे से करते हैं तो फायदा जरूर आपको मिलता है, बट कहीं ना कहीं वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स भी एक चुनौती बनकर आई है इस लॉबी के अंदर। 13 टोटल फ्रैग तो उनके पास भी, बट पंक इस टीम के साथ जुड़े हैं। ये पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट, सबको पता है कितना जरूरी है इस प्लेयर के लिए। एंड पहले ही मुकाबले में शुरुआत तो अभी तक अच्छी हुई है, बट वीएक्सटी अच्छा किया, उन्होंने होल्ड किया, फाइट को अवॉइड करा, थोड़ा सा पीछे गए, बट कुछ इस तरह से राइडर का आक्रमण आया था रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर और उनको हराया था पंक एंड कंपनी ने। एक प्रॉपर 4v4 का ये बैटल था। निंजा जॉर्ड वो घुटनों पे आए थे, बट कितना बेहतर तरीके से वो टीम गेम प्ले देखने को मिलता हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि OSH उनके अगेंस्ट भी उन्होंने वैल्यू कन्वर्ट करी। बट इन सब के बीच में मैं ट्रेस गॉड को लेकर भी चर्चाएं करना चाहता हूं। बहुत अच्छी अप्रोच रखी गई पंक के द्वारा, जहां पर ट्रेस गॉड वो प्लेयर थे कि ऑल्टीट्यूड हमारी तरफ ना आ जाए। वो एक प्लेयर जो पीछे के एरियाज पर नजर रखता है, और RNTX के बाकी तीनों प्लेयर वो OSH के ऊपर शिकार करने का प्रयास करते हैं। बट देवियो सज्जनों, ये सर्कल FS के लिए वरदान से कम नहीं। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं 4 वुल्फ की, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की, ऑल्टीट्यूड की, RNTX की टीम, वर्सटाइल की, इन सारी टीम्स को सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है। और इन सब के दौरान ट्रॉय तमिलियन गुपचुप तरीके से वो FS के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। हमने कल और परसों भी देखा था कि 2 अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही, बट उनके एक प्लेयर थोड़ी दूरी पे है। अगर वहां से वो कोई स्प्रे कर पाए, दैट वुड बी अमेजिंग। बहुत मुश्किल रहेगा अगर वो कवर फायर देते भी है। मैं तब भी यही समझता हूं कि ऑल्टीट्यूड, ये जो 2 प्लेयर्स आए हैं, RNTX के लिए तोहफा आया है 2 अंकों का, क्योंकि यहां से ऊपर जाकर RNTX को बाहर करना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। 4 वुल्फ, उनके एक प्लेयर को जरूर नॉक किया गया था RNTX के प्लेयर्स के द्वारा दूर दराज एरिया से। पंक को देखिए, हायर एरिया से हर एक टीम को पनिश करते हुए, और उसका फायदा जरूर उन्हें मिलता हुआ। बट ऑल्टीट्यूड आगे बढ़ना तो इतना आसान नहीं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स 4 वुल्फ के अगेंस्ट एक वैल्यू में जाते हुए नजर आएंगे, बट पंक शॉटगन का एक बढ़िया फटका, क्लाउडजी को डाउन कर दिया गया, और अब एक अकेला प्लेयर इस इलाके में, शायद आने वाले समय में आसानी से वो 1 अंक भी बटोर लिया जाए। बट क्या इंफॉर्मेशन है उस प्लेयर के बारे में? क्योंकि सारे साथ में आना चाहते हैं। यस, वो इंफॉर्मेशन है उनके पास। उस प्लेयर को भी डाउन किया। फ्रैग्स बस आप गिनते रहिए कि कहां तक ये काफिला पहुंचेगा। 19 फ्रैग ये टीम निकाल चुकी है, और अभी भी चारों प्लेयर्स के साथ वो तैनात है इस रोंडो के मुकाबले में। बट पंक, उनको रोका गया है, उनको डाउन किया गया जरूर है, बट क्या वो कंफर्मेशन आएगा, ये एक बड़ा सवाल। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, उनका भी एक प्लेयर डाउन जरूर, 3 प्लेयर्स के साथ वो अभी भी वो रेज गॉड कुछ अच्छे नेट्स डालते हैं तो शिकार बना सकते हैं। वर्सटाइल के प्लेयर ने वो शॉट्स दिए थे, पेन ने तुरंत वो कवर फायर दिया और मजबूर किया कि आप अपनी दिशा में जाइए, इधर आएंगे तो शिकार कर लिया जाएगा। काफी बेहतर स्ट्रैटेजी, एक प्लेयर को पीछे रखा था देखने के लिए कि बैकस्टैब ना आ जाए, बट ये जोन तो उनके साथ कभी रहा नहीं है और अभी भी नहीं रह रहा। बट पेन वो स्प्रे कमाल का, हेक्टर को उन्होंने डाउन किया, इन्फॉर्मेशन पूरी, और खत्म भी कर दिया गया पंक के द्वारा ये 20वां फ्रैग रेवेनेंट एक्सपार्क का। एंड नाउ आई थिंक वी कैन से दैट वी आर फीलिंग द स्पार्क इन दिस गेम। बट अभी भी FS और ट्रॉय, उनके पास वो जोन का एडवांटेज है इंजीनियर, और वहां से वो गेम बदल सकते हैं, चिकन निकाल सकते हैं। FS के प्लेयर अपने आप को एक बड़े स्प्रेड में तैयार कर चुके हैं। आप देखिए कि डॉक्सी थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर अगर इस समय पे FS के उस अकेले प्लेयर के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो शायद वहां से वैल्यू निकालें। शयान, ये वो प्लेयर जो अभी भी वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और फिनिशेस निकाले जाएं। आप सोचिए, वशिष्ठा ने 15 फिनिशेस निकाले हैं। RNTX और वशिष्ठा, ये वो 2 नाम जो ऑलरेडी 30 से लेकर 35 फिनिशेस बटोर चुके हैं, आधी लॉबी को समाप्त कर चुके हैं। कमाल है, अभी भी रुके नहीं है, अभी भी हार नहीं मानी। आप देखिए तो सही, 21वां फ्रैग वो निकाल चुके हैं। अगर यहां पे वो चिकन निकालते, आप सोचिए तो सही, ये कितनी बढ़िया शुरुआत हो सकती है उनके लिए। बट अभी भी उनको जोन के अंदर जाना है और वो एक कड़ी चुनौती रहेगी। गाड़ी लेके निंजा जॉर्ड वो आगे जरूर गए, और वहां पे जो कवर बने हुए हैं ऑलरेडी आर्टिफिशियल, वहां पे वो होल्ड कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ पंक को डाउन किया गया। VXT, ये खतरा बन सकते हैं उनके लिए, क्योंकि VXT ने भी 2 प्लेयर्स को बहुत पीछे रखा हुआ है कवर देने के लिए थ्रो में। बट अब ट्रॉय तमिलियन के अगेंस्ट उन्हें कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। ट्रॉय तमिलियन के साथ कुछ बड़े गेम कन्वर्ट करने पड़ेंगे। बट RNTX के प्लेयर्स का स्वैम इन FS के लिए मौके से कम नहीं।
ओह माय गॉड, पंक वो नॉक निकालेंगे। एडन का एक अच्छा नेड, एफएस वो सैंडविच होती हुई, जहां पर एक दिशा से आरएनटीएक्स, दूसरी दिशा से ट्रॉय तमिलियन। एफएस के लिए मुसीबत बढ़ती हुई। हालांकि इन सब के बीच में ट्रेस गॉड, उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। कैसी एंट्री यहाँ पे कर पाई रेवेनेंट एक्सपार्क? वो नॉक्स निकालने चाहिए थे, गाड़ी में 3 प्लेयर साथ में आ रहे थे, बट अभी भी खेल पलट सकता है। पंक कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नेड सही जगह आया तो डैमेज जरूर पड़ेगा, बट वो नेड वो सही जगह गया नहीं। बट ट्रॉय तमिलियन, मौका उनको मिला कि उन्होंने अपने प्लेयर्स जो नॉक थे रिवाइवल दे दिया। हालांकि दूसरी तरफ सुपरमैन, उनको भी रिवाइवल मिल चुका है। आग का दरिया, एडन वहां पे फंसे जरूर, उस मोलेटॉव की वजह से वो नेड को सही जगह पे नहीं डाल पाए। बट रेवेनेंट एक्सपार्क के 3 प्लेयर्स अब जोन के अंदर पहुंच चुके हैं वो, और निंजा जोड़, हालांकि उनको अभी भी आना है जोन के अंदर। मैं अभी भी निराश हूं एफएस के प्लेयर्स से। ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने से आपके 3 प्लेयर्स आए और आप एक प्लेयर को नॉक ना कर पाए। आरएनटीएक्स के प्लेयर वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट बैकएंड से वर्सटाइल के प्लेयर नॉक निकालेंगे। डॉक्सी की तरफ से ट्रॉय तमिलियन के लेंस को डाउन कर दिया गया, और इन सब के दौरान निंजा जॉर्ड इस गेम से बाहर गया। बट ट्रेस गॉड, क्या बढ़िया वो शॉट्स दिए, हेस्पेरोस को डाउन किया। पेन की तरफ से वो कवर फायर, देखते ही देखते उन सारे अंकों को अपने नाम करते हुए ट्रॉय तमिलियन बिखरती हुई। आरएनटीएक्स 26 बढ़िया फिनिशेस, एक बड़ा गेम, इतना बड़ा गेम कि शायद रिकॉर्ड ब्रेकिंग देखने को मिले। हम तो स्पार्क को तलाश कर रहे थे, ये तो अलग ही तूफान बन के आए हैं। ये कुछ ऐसी बिजली कड़क रही है जो पूरी लॉबी को साफ करके जाएगी। ट्रेस गॉड, वो रिफ्लेक्स आपने देखा, पंक का आक्रमण देखा, ये रिडेम्पशन आर्क है पंक का। 8 फ्रैग वो खिलाड़ी अकेला निकाल चुका है, बट क्या वो इस नेड गॉड के एक अच्छे नेड से बच पाएंगे? दैट नेड इज गुड, दैट नेड इज एक्यूरेट। पेन को डाउन किया गया, बट ट्रेस गॉड और पंक, सुपरमैन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान उनको देना पड़ेगा। बट नेड गॉड, जैसा नाम वैसा काम, शानदार नेडिंग उनकी तरफ से। और एक समय पे यहां पर 2 बढ़िया फिनिशेस उन्होंने निकाले, क्योंकि ऊपर एफएस का सुपरमैन, उनका भी कंफर्मेशन ले लिया गया। बट ट्रॉय तमिलियन वो जोन से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। एंड राइट नाउ इट्स अ 3v3 बैटल। 2 टीम 6 प्लेयर आमने सामने, कोशिश की गई, बट वर्सटाइल बैकएंड से सारी चीजों पे नजर बनाकर बैठी हुई थी। अंततः वो चिकन अपने साथ लेकर जाते हुए, बट